चलिए दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 10 का मॉडल सेट मैथ्स पेपर देखेंगे। तो क्लास 10 का जो मॉडल सेट है वो जैक के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो सभी पेपर का सेट 1 जारी कर दिया गया है। तो आज हम लोग जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो है मैथ्स का पेपर 1। तो मॉडल सेट 1 में मैथमेटिक्स 3 घंटा समय रहेगा। पूर्णांक है 80, फुल मार्क्स आपको 80 मिलेगा इसमें। बाकी जो 20 नंबर है वो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम का होगा। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। 156 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। चलिए कैसे लिखते हैं इसको दिखाते हैं। तो यहाँ 156 को आपको एलसीएम करना होगा। तो यहाँ देखिए 156 को बस आपको एलसीएम दे देना है, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या आंसर होगा। ठीक है, तो एलसीएम देंगे तो सबसे पहले 2 से जाएगा। तो 2 7 जा 14 होता है, 1 बच जाएगा। तो 2 8 जा 16। अब ये 78 भी एलसीएम जाएगा। तो ये 2 से ही इसको भी ले जाते हैं। तो 2 3 जा 6। अब 1 बजेगा तो 2 9 जा 18। अब ये 2 से तो जाएगा नहीं, तो इसको ले जाएंगे हम लोग 3 से। तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 हो जाएगा। और हम लोग को पता है कि ये जो 13 है वो किसी के टेबल में नहीं आता, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आंसर होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो देखिए कौन से ऑप्शन में 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 है, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है सब कुछ समझ गए होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए दोस्तों, इसमें 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा है पूछा है। तो 6/15 का दशमलव प्रसार हमसे पूछा है, तो उसको सॉल्व करते हैं, बताते हैं आप लोग को कैसे उसको किया जाएगा। तो 6/15 लिख लीजिए। अब देखिए ये किसी से कैंसिल हो रहा है क्या, तो हाँ 3 का टेबल में 6 भी आता है, 15 भी आता है। तो 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब देखिए ऊपर में क्या हो गया 2 और नीचे में 5, तो 2/5 ये इसका आंसर आ गया। तो अगर नीचे में, ऊपर को अंश बोलते हैं, नीचे को हर, अगर नीचे में हर में कभी भी 2 या 5 या फिर 2 और 5 दोनों रहे तो उसको हम लोग 7 दशमलव बोलते हैं। और अगर 2 और 5 के अलावा भी कोई दूसरा नंबर दिख जाए जैसे 3, तो इसको फिर अशांत दशमलव बोलते हैं। लेकिन यहाँ वैसा कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ 5 है नीचे। तो ये क्या हो जाएगा, ये शांत दशमलव हो जाएगा। नीचे में 5 2 इस रूप में रहे तो वो क्या हो जाता है, शांत दशमलव। तो ये शांत दशमलव होगा इसका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 में शून्यकों की संख्या बताना है। तो शून्यकों की संख्या बताने के लिए जो भी ग्राफ दिया हो, तो उस ग्राफ में देखिए 2 अक्ष होता है। एक होता है एक्स अक्ष, इसको कहते हैं हम लोग एक्स अक्ष, जो लेटा हुआ रहता है। और जो खड़ा रहता है उसको बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक है, तो एक्स अक्ष में ये जो ग्राफ इस तरह से दिया हुआ है, ये कितना बार एक्स अक्ष को काटा है वो देखना है हम लोग को। तो एक्स अक्ष को देखो कितना बार कट किया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार। ठीक है, तो टोटल 4 बार ये कट किया है, इसलिए इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 4। तो 4 देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, यानी शून्यकों की संख्या कितनी है, 4 है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बोलता है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के शून्यकों का योग निम्नलिखित में से क्या है। तो कोई भी द्विघात बहुपद के लिए शून्यकों का योग प्राप्त करने का एक सूत्र होता है, जो आप लोग को मालूम होना चाहिए। तो शून्यकों का योग का सूत्र क्या होता है, तो देखिए योग निकालने के लिए जो सूत्र होता है वो होता है -b/a। ठीक है, -b/a होता है। तो यहाँ देखिए -b यानी क्या, ये देखिए जो एक्स स्क्वायर के आगे है उसको बोलते हैं ए, यानी यहाँ पे ए कितना है, 1 है, ए इक्वल टू 1 है। जो एक्स के आगे होता है उसको बोलते हैं बी। यहाँ पे देखिए एक्स के आगे जो है उसको बोलेंगे बी। तो एक्स के आगे क्या है, तो एक्स के आगे है तो आपका -7, तो ये हो गया बी। और सी किसको बोलते हैं, जो बच गया, जो जिसमें एक्स है ही नहीं, जो केवल खाली है, उसी को सी बोलते हैं। तो सी इक्वल टू क्या है, 12। ठीक है, तो हम यहाँ पे योग में हमको सी चाहिए ही नहीं, सिर्फ बी और ए चाहिए, तो बस उसी में फॉर्मूला में रख दीजिए। योग इक्वल टू -b/a। तो बी कितना है, -7। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका माइनस, फिर बी की जगह में भी -7 है, तो -7। चलिए, तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए 2 रैखिक समीकरण दिया हुआ है और हम लोग को छांटने बोल रहा है कि कौन सा कंडीशन में एक भी हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। तो आप लोग को वो कंडीशन याद होगा, नहीं याद हो है तो चलिए थोड़ा देख लेते हैं कि अगर a1/a2 इक्वल नॉट इक्वल रहे b1/b2 के, तो
उस केस में इसका सिर्फ एक हल होता है। अगर a1/a2 और नॉट इक्वल टू रहे b1/b2 के, तो उस केस में केवल एक हल होता है। तो ये b और d देखिए, b और d में a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो इसमें तो एक हल हो जाएगा, जबकि हमसे क्या पूछ रहा था, कोई हल नहीं होना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होगा, वो कोई क्या होता है, वो होता है ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। और ये सी में जो है उसका मतलब होता है कि इसका अनेक हल होगा। तो उम्मीद है आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। a1/a2 यहाँ 6 नंबर में हो जाएगा 1/3, तो लिख लेते हैं 1/3 इक्वल टू b1/b2 हो जाएगा -1/-2, लिख लिए। अब देखिए c1/c2 क्या होगा, c1/c2 हो जाएगा आपका 9/12, तो 9/12। तो यहाँ देखिए कोई भी इक्वल नज़र नहीं आ रहा है, सब नॉट इक्वल है, ये भी नॉट इक्वल है। तो तीनों जो नॉट इक्वल वाला कंडीशन होता है वो क्या होता है, केवल एक हल, और केवल एक हल का लाइन दो खिंचाता है वो ऐसे खिंचाता है। इसमें मतलब केवल एक हल होगा, क्योंकि एक ही बिंदु पे ये प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसको एक हल होता है। तो इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि समीकरण 2x + y = 6 और 5x - y = 1 का हल है। इसमें से कौन है जो ये दोनों समीकरण का हल है। तो इसको हल करने के लिए आप लोग विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि सीखे होंगे, उससे भी आप हल कर सकते हैं। चलिए, आप विलोपन विधि सीखे होंगे तो उसी से हम बना लेते हैं। तो पहला समीकरण है 2x + y = 6 और दूसरा समीकरण है 5x - y = 1। ठीक है, अब इसको देखिए, ये +y और -y कट जाएगा। यहाँ देखिए +5x और 2x प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 7x, और यहाँ इक्वल टू 6 और 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7। यानी x यहाँ से क्या आ गया, तो x यहाँ से आ गया, x इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1। 7/7 क्या हो जाएगा, 1। तो x जो है वो 1 कहाँ है खोजिए, तो हमको y निकालने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि x इक्वल टू 1 सिर्फ एक जगह है, वो है b में। ठीक है, तो यही वाला सही हो जाएगा। 7 का ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो 9 नंबर में आ जाते हैं। तो 9 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन द्विघात समीकरण बनाएगा, ये हमको देखना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, अब एक एक करके ट्राई करते हैं, देखते हैं कौन द्विघात समीकरण है। यहाँ ए में देखिए, ये x - 3 का होल स्क्वायर है, ये अगर स्क्वायर करेंगे तो ये x² बन जाएगा इधर, और उधर क्या आएगा, उधर देखिए x² - 7x + 5 है, तो उधर भी तो x², है। तो इधर एक x², उधर एक x², तो ये दोनों तो कट जाएगा ना। तो जब x² बचेगा ही नहीं तो द्विघात समीकरण होगा कैसे। तो ये ए ऑप्शन नहीं हो सकता है, गलत है। बी नंबर में देखिए, तो बी में यहाँ भी सॉल्व करेंगे तो इधर x² इधर LHS में रह जाएगा, उधर RHS के तरफ तो एक x² है पहले से, तो ये भी कट के x² ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ भी x² नहीं बचेगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है, समझे। तो बी भी नहीं हो सकता है। सी में देखिए, सी में इधर तो x² आएगा, लेकिन उधर क्या आएगा, 2x, 2 अंदर जाएगा x की तरफ, तो 2x, तो इधर x² नहीं हो रहा है, तो यानी ये x² बचा रह जाएगा, कटेगा नहीं। तो x² जहाँ पे रह जाएगा वही द्विघात समीकरण होता है, तो यहाँ पे x² रह जाएगा, इसलिए इसे द्विघात समीकरण है, इसी को टिक मार देंगे। तो यही, और 9 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, द्विघात समीकरण x² + 7x + 6 = 0 में मूलों की प्रकृति बताने बोल रहा है। ठीक है, तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए क्या निकालना होता है हम लोग को, डी, डिस्क्रिमिनांट जिसको बोलते हैं। तो चलिए डी निकालते हैं। तो डी इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, पढ़े होंगे आप लोग, b² - 4ac, यही फार्मूला होता है। अब b किसको बोलते हैं, जो x के आगे है, x के आगे क्या है, 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, -4, a की जगह में क्या है 1, और c की जगह में क्या है 6। ठीक है, तो जब इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो आएगा 49 माइनस, और यहाँ हो जाएगा 24। तो 49 और 24 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 में से 4 5 और 4 में से 25 आएगा, जो कि 0 से बड़ा है। और जब डी 0 से बड़ा जाता है तो क्या होता है, मूल वास्तविक होता है तथा अलग अलग होता है, असमान होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए ऑप्शन बी में वास्तविक तथा असमान है, यानी मूल अलग अलग आएगा, तो बी सही है।
तो 10 का ऑप्शन भी सही है। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। बोलता है यदि द्विघात समीकरण इतना का मूल समान हो तो के का मान क्या होगा। बोलता है मूल समान है, मूल समान है यानी मूल समान कब होता है, जब d = 0 होता है। कंडीशन आप लोगों को पता होगा, जब d = 0 होता है तो मूल समान होता है। तो d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac बराबर 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो b कितना है -4, तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 16, फिर 4 और a के जगह में कितना है 1 और c के जगह में कितना है k, तो 1 और k का मल्टीप्लाई k आ जाएगा = 0। तो यहाँ से k का वैल्यू निकाल लेना है। तो जब 16 को यहीं रहने दीजिए, 4 के उधर चला जाएगा तो ये +4 k हो जाएगा। तो k = क्या आ जाएगा 4। इसको जब कैंसिल करेंगे तो k = 4 आ जाएगा। तो यहाँ जो ऑप्शन में 4 होगा वही सही है। देखिए सी नंबर में 4 है, ये सही है। ठीक है, तो उम्मीद है ये 11 नंबर समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए एक एपी दिया हुआ है और इसका सार्वअंतर पूछा जा रहा है। सार्वअंतर क्या होगा, तो सार्वअंतर यानी डी। सार्वअंतर को क्या बोलते हैं, डी। तो डी का क्या फार्मूला होता है, डी निकालने का कुछ नहीं, फार्मूला एक नाम मात्र का a2 - a1 बोल सकते हैं आप लोग। ये कोई फार्मूला नहीं है, आपको बाद वाला से पहले वाला को घटाना होता है। तो बाद वाला जैसे a2 क्या है 21 - a1 क्या है 24, ये दोनों को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा -3। यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो -3 किस में है, तो डी में है। तो डी में राइट आंसर हो जाएगा हमारा। तो इस तरह से 12 भी कंप्लीट हो गया। आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 13 में। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बोलता है कि एपी है दिया हुआ है, इसका 10वां पद निकालना है। 10वां पद मतलब क्या, a10। 10वां पद को क्या कहते हैं हम लोग, a10। और a10 का फॉर्मूला क्या है, a + 9d। तो a किसको बोलते हैं, जो पहला पद हो। पहला पद क्या है 2 + 9 और d कितना है यहाँ पे, d बाद वाला से पहले। देखिए d कैसे निकालेंगे, 7 से 2 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 5, यानी d कितना आ गया 5। तो यहाँ पे d के जगह में रख देना है 5। अब आराम से बन जाएगा 2 5 9 जब 45 और ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाना है 47। तो जो ऑप्शन में 47 है वही सही है। देखिए ऑप्शन नंबर बी 47 ये सही है। ठीक है, इसका ये बी सही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोलता है कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, समानुपाती होते हैं, या समांतर होते हैं, या लंबवत होते हैं। तो बहुत आसान है, समरूप त्रिभुज के संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। कोण हो गया या भुजा हो गया, ये सब समरूप त्रिभुज में बराबर होता है। तो बराबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन 15 में। क्वेश्चन 15 में देखिए एक चित्र दिया हुआ है त्रिभुज का और इसमें बोल रहा है कि BD = 7.2 है। BD कहाँ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ 7.2 BD = दिया हुआ है 7.2, ये वाला दिया हुआ है। ठीक है, BD और AE = 1.8 दिया हुआ है। AE खोजिए कहाँ है, यहाँ पे 1.8 दिया हुआ है। फिर EC = 5.4, ये वाला 5.4 है। और AD का मान क्या होगा, तो ये वाला हमसे पूछ रहा है AD का बराबर क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एक आप लोग ये AD/DB इसे लिख लेते हैं एक बार। AD/DB = होता है AE/EC के। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब आप लगाइएगा तो आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, AD की जगह में क्या रखना है, तो AD जब हमको निकालना है तो AD को AD ही रखेंगे। DB क्या दिया हुआ है 7.2, तो यहाँ 7.2 रखिए। AE क्या दिया हुआ है 1.8, तो यहाँ 1.8 हो जाएगा। और EC क्या दिया हुआ है 5.4, तो यहाँ 5.4 लिख दीजिए। अब AD निकालने के लिए क्या करेंगे, तो AD = हो जाएगा, ये 7.2 उधर चला जाएगा तो 1.8 × 7.2 हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा आपको 5.4। ठीक है, तो अब इससे आप काटने के बाद आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए काट भी देते हैं, 1.8 है, इसको कैंसिल करेंगे पॉइंट तो 18 3 जा हो जाएगा 54। अब 3 से उसको कैंसिल कर सकते हैं तो यहाँ हो जाएगा 3 2 जा 6, एक आएगा 3 4 जा 12, यानी 2.4। 2.4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, ये सही ऑप्शन है। ठीक है, तो यानी 15 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो समझ गए होंगे किस तरह से आंसर आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन 16 में। यहाँ पे बोल रहा है त्रिभुज ABC में
ए बी इक्वल टू 6√3 और ए सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है और बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, मतलब एक त्रिभुज दिया हुआ है और वहाँ पे कोण बी का एक त्रिभुज मान लो जी आपका इस तरह से दिया हुआ है एक त्रिभुज। अब बोल रहा है कि इसमें कोण बी का मान पूछ रहा है, ये बी और ये ए मान लीजिए, ये सी मान लीजिए। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी मिले, इस तरह का क्वेश्चन आपको जब भी मिले तो क्या करना है कि जहाँ भी कोई 3 भुजा दिया हुआ है और एक एंगल पूछ दे तो आप आराम से उसको 90 डिग्री में आप टिक कर दीजिए, वो आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ये एक ट्रिक हो गया। ऐसे निकालते कैसे हैं तो आप देखिएगा, जो भी आपका 3 भुजा दिया हुआ है वो पाइथागोरस प्रमेय में फिट बैठ जाएगा। यानी यहाँ से आप ऐसा बोल सकते हैं कि 12 का स्क्वायर जो है वो 6√3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर के इक्वल आएगा। ये दोनों इधर LHS और RHS दोनों इक्वल आएंगे। इसका मतलब होता है कि जो ये है त्रिभुज जो है वो समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो उतना देखने का ज़रूरत नहीं है। आप लोग जहाँ भी इस तरह का क्वेश्चन देखेंगे ऑप्शन नंबर सी सही मार दीजिएगा। चलिए अब आगे का क्वेश्चन 17 देख लेते हैं। बोलता है बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी, दो बिंदु दिया हुआ है उसके बीच का दूरी। अब हम लोग दूरी सूत्र में पढ़े हुए हैं, दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, अब x2 यहाँ क्या है 4, तो 4 - 2 का होल स्क्वायर, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी √4 हो जाएगा प्लस y2 - y1 का स्क्वायर 1 - 3, तो -2 बचेगा, -2 का स्क्वायरिंग करेंगे तो भी वो भी 4 हो जाएगा, यानी क्या आ गया √8। और √8 से जब हम रूट को तोड़ेंगे तो आ जाएगा 2√2, यही सही हो जाएगा। 2√2 जहाँ होगा वही सही मान देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए 2√2 है, यही सही उत्तर है। ठीक है, तो ये 17 भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। अब बोलता है क्वेश्चन नंबर 18 में बिंदुओं 2, 5 तथा 4, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। यहाँ पे मध्य बिंदु निकालना है। चलिए मध्य बिंदु निकालते हैं। दो बिंदु के बीच का मध्य बिंदु, मान लीजिए दो इस तरह से लाइन है। यहाँ पे क्या है 2, 5 और वहाँ पे क्या है 4, 7, तो ये वाला 4, 7 है। अब इसके बीच का मध्य बिंदु, मान लीजिए यहाँ पे मध्य बिंदु है, तो यहाँ पे हमको इस मध्य बिंदु को निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, बहुत आसान होता है। इसका x1 और उसका x1 दोनों को जोड़ के डिवाइड कर देना है 2 से, यानी 2 + 4/2 ये हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 5 + 7/2। अब निकाल लीजिए कितना आता है। तो 4 और 2 6, 6 को 2 से भागा देंगे तो आएगा 3, और यहाँ 7 5 12 को 2 से भागा देंगे तो आएगा 6। तो 3 और 6 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी यहीं छोड़ते हैं। आगे के वीडियो में इसके बाद का क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग को अच्छा लगा वीडियो, क्वेश्चन समझ में आया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर